Everyone, welcome to another new video of my channel. आजर वीडियो रे आमे CBSE क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 5 यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियास इलेक्टोरल सिस्टम रो पार्ट 3 डिस्कशन करिबा. ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मो चैनल रे अपलोड करिछि ए चैप्टर रो आपण जाय कि से वीडियो को विजिट करके देखि पारंती. आजर वीडियो रे चैप्टर रो रिमेनिंग टॉपिक्स जा अछि जेमिति कि इलेक्शन टू द लोकसभा, इलेक्शन टू द राज्यसभा, पार्लियामेंटारी डेमोक्रेसी आउ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी भितर डिफरेंस कौन, डायरेक्ट इलेक्शन आउ इनडायरेक्ट इलेक्शन भितर डिफरेंस कौन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम माने कौन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केमती हुए, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ केमती हुए, आउ बाई कैमेरल लेजिस्लेचर माने कौन, आउ आम स्टेट रो को आम कंट्री रो को स्टेट रे बाई कैमेरल लेजिस्लेचर एक्टिव अछि एवं सेमानको नेम गुडी को पढिबा एवं लाइन बाय लाइन ओडिया रे डिस्कशन करिबा. तेणु ए भिडियोटी को से पिला मानक पाखरे पठै दियंतु जो माने सीबीएसई रे हमर पाठ पढुचंदी आ जो मानकर मीडियम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होचे ओडिया. स्पेशली भिडियोटी को रिक्वेस्ट करबी ओडिशा आदर्श विद्यालय रो प्रत्येक पिलांक पाखरे पहुंचाई दियंतु. मु भाबुची जे ए भिडियोटी सेमानक पय इंफॉर्मेटिव हे परिबो जेहेतु प्रत्येक लाइन को सिंपल ओडिया रे बुझा हेची एवं ता सहित किसी रियल लाइफ एग्जांपल दिया मध्ये दिया हेची. भिडियोटी टिके लॉन्ग हे पारे किंतु इंफॉर्मेटिव अटे. तेणु चलंतु विदाउट वेस्टिंग मच टाइम भिडियोटी को स्टार्ट करिबा. आज आमर फर्स्ट टॉपिक होची अंडरस्टैंडिंग इलेक्शंस इन इंडिया ए भेरी ब्रीफ ओवरव्यू. इंडिया जो भेराइटी ऑफ इलेक्शंस हुए से ऊपर आम गोटे ब्रीफ आइडिया नबा. तो प्रथम आसूची इलेक्शन टू दी लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. इलेक्शन टू दी लोकसभा लोकसभा जानते आम इंडिया नेशनल लेवल रे जो पार्लियामेंट अच्छी पार्लियामेंट दुईटा हाउस अच्छी गोटे हूँ लोअर हाउस आ गोटे हूँ अपर हाउस. तो जो डायरेक्ट इलेक्शन हुए जो लोक मैंने भोट देकी डायरेक्टली आमर रिप्रेजेंटेटिव मानक आम इलेक्ट करती से पठा जाए पार्लियामेंट लोकसभा को लोअर हाउस को से नेशनल लेवल रे आ हर एक स्टेट रे प्रत्येक स्टेट रे आमर लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी से लेजिस्लेटिव असेंबली को केमिति इलेक्शन हुए से विषय ए टॉपिक रे आम वर्तमान डिस्कशन करने को जाउछंती. Elections in India are often referred to as the festival of democracy, a time when citizens exercise their right to choose representatives freely, fairly and responsibly. से कहूँ कि elections in India are often referred to as the festival of democracy. इंडिया रे जो आमर इलेक्शंस हुए इलेक्शन माने कौन जानते प्रोसेस ए प्रोसेस इन व्हिच द वोटर्स चूज देयर कैंडिडेट बाय वोटिंग. तो इलेक्शन जो इंडिया रे हुए से कहा जाए इंडिया रे इलेक्शन मानक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी भाव में रिफर करा जाए. कहीं ना इलेक्शन होची इट इज ए टाइम ये हूँ एमती गोटे समय व्हेन सिटीजन्स एक्सरसाइज द राइट टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रीली फेयरली एंड रेस्पॉन्सिबली. आम इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन जो समस्त एडल्ट सिटीजन मानक इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड जेंडर रिलीजन समस्त जो गोटे राइट देछि जे समस्ते निजर रिप्रेजेंटेटिव मानक इलेक्शन बाछि पारिबे फ्रीली फेयरली और रेस्पॉन्सिबली. तो इलेक्शन हूँ एमती गोटे समय जो समय से निजर राइट को एक्सरसाइज करती से कहुई इंडिया रे इलेक्शन मानक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी भाव में लोक मैंने रिफर करती. We know that India follows a parliamentary system of government where citizens participate in various levels of election. आमे जानती जे इंडिया गोटे पार्लियामेंटारी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करे जोटी सिटीजन माने वेरियस लेवल इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करके सेमानकर रिप्रेजेंटेटिव मानक बाछंती. तो एठी गोटे क्वेश्चन आसुची जे पार्लियामेंटारी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट माने कोन. पार्लियामेंटारी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट माने कोन आमे आपको क्लास 7 रो पॉलिटिकल साइंस रे ऑलरेडी पढ़िसंती एवं ताकू पुणी थोड़े मन पकाइबा ପାଇଁ चलନ୍ତୁ तार गोटे छोट क्लिप डे मु रखिछि क्लास 7 रो बही रो ताकू आमे डिस्कशन करनबा. Parliamentary democracy. In this form of government, the members of the executive are also part of the legislature. कुछ in this form of government मान जो parliamentary democracy पर डिस्कशन करा होची एई प्रकार रो गवर्नमेंट रे the executive are also part of the legislature. आमे जो गवर्नमेंट रो तीनटा ऑर्गन अछि legislative, executive, judiciary. तीनटा ऑर्गन अछंती legislative, executive, जुडिशियरी. आमे मेंबर माने जो वोट दियंती डायरेक्ट इलेक्शन हुए से कोठी मानक हुए ना लेजिस्लेटिव रो इंडिया रो लोकसभा आ गोटे होची राज्यसभा. आमे लोकसभा रो मेंबर मानक बाछिया पय आमे वोटिंग करिक पठांती किंतु लेजिस्लेटिव मानक भितर जो पार्टी इलेक्शन रे विन करे जे मेजोरिटी पाए से मानक भितर ही हमर वेराइटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर सब बछा हुअंती. तो से मानक भितर जो प्राइम मिनिस्टर अछंती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अछंती से मानक ही कहा जाए एग्जीक्यूटिव बोली. तो इंडिया रे जो पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी फॉलो हुए ये पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी रो मतलब कोन ना पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी रे कोन हबो ना जो माने हमर एग्जीक्यूटिव थिबे दे आर आल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव.
माने जेतिकी इंडिया लेजिस्लेटिव आपण एग्जीक्यूटिव देखुछन लाइक प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग अलग डिपार्टमेंट जो मिनिस्टर अछंदी दे आर ऑल पार्ट ऑफ आवर लेजिस्लेचर कहीं से प्रथम गोटे गोटे एमपी थिले सेमानंको हम भोट देकी एमपी करिकी से माने पठैछंदी से एमपी मानक भितरु ही काहाकू को मिनिस्टर बना हबा बछा जाए तो जीए गोटे मिनिस्टर हिथिबो बाय वर्च्यू से गोटे एमपी हिथिबो ऑल मिनिस्टर्स आर एमपीस बट नॉट ऑल एमपीस आर मिनिस्टर्स सेते इंडिया रे कहा जाए जे एग्जीक्यूटिव्स आर आल्सो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर फॉर एग्जांपल इन इंडिया माने हम इंडिया रे द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर आल्सो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट मु तुमको आगु जोरा बुझेली जे इंडिया रे हम जो एमपी मानक पठांती से एमपी माने ही एमपी मानक भितर ही प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बचा जाए तो इंडिया जेहेतु पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी हमर फॉलो करा होची पार्लियामेंटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करा होची इंडिया रे जो माने एग्जीक्यूटिव रे पार्ट थांदी लाइक डिफरेंट मिनिस्टर्स दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बा लेजिस्लेचर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर and continue working as long as they have the confidence of the legislature the council of minister माने हमर legislature रो जो एमपी मानक भितर जो मानक मिनिस्टर आकार रे बाछा हिथिबो हमर रूलिंग पार्टी जे बाछि थिबो तांको रेस्पोंसिबिलिटी देथिबो दे आर अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर अकाउंटेबल मतलब कौन अकाउंटेबल मतलब है दायी रेस्पोंसिबल मतलब आंसरेबल से कौन किसी इनिशिएटिव नौचंदी किसी स्टेप्स नौचंदी जो स्टेप्स द्वारा लोक मानकर बेनिफिट न हुए तो अपोजिशन क्वेश्चन रेज कर पारे अपोजिशन क्वेश्चन रेज करे दे आर आंसरेबल टू देम ए माने मिनिस्टर माने तांको आंसर देबा पई तार रिप्लाई देबा पई बाध्य एंड they continue working as long as they have the confidence of the legislature से माने इंडिया रे जो एमपी मानक भितर मिनिस्टर बछा जाए एमि परमानेंट नुह जे once they are elected they will work for 5 years they will continue working as long as they have the confidence of the legislature confidence of the legislature माने कोन हमर जति कि मिनिस्टर मानन को लेजिस्लेचर रो एग्जीक्यूटिव हिसाब रे बछा जाए सेठी जति मझरे कोनसी कि क्वेश्चन रेज करे बा कोनसी कंप्लेन आसे जे ये आमे जाहा को मिनिस्टर बछाई तांको ऊपर हमर कॉन्फिडेंस नाही जे से भला भाबरे वर्क कर परिबे तो से समय गोटे नो कॉन्फिडेंस गोटे मोशन पास करा जाए हमर पार्लियामेंट रे जोटी वोटिंग करा जाए जे ए मिनिस्टर माने ए पदवी रे रुहंती बोले केते लोक चाहुचंदी ए पदवी रे हटी कि नुवा लोक आसु बोले केते लोक चाहुचंदी आकु नै कि गोटे वोटिंग सिस्टम करा जाए ताको ही कहा जाए कॉन्फिडेंस बा कॉन्फिडेंस मोशन बोले गोटे पास करा जाए से पर्यंत से माने मिनिस्टर आकार रही काम करिवे जो पर्यंत से मानक ऊपर हमर लेजिस्लेचर कॉन्फिडेंस अछि In India, the Council of Ministers can continue working while they have confidence of the Lok Sabha. तो मुझे recently जो कहली. In this form of government, people elect the legislature but not the executive. Selected members of the legislature become ministers. In this form of government, माने parliamentary form of government रे लोक माने केवल भोट दे कि लेजिस्लेचर को ही लोक पठाते लेजिस्लेचर पुणी कोठी को डायरेक्ट इलेक्शन अछि गोटे डायरेक्ट इलेक्शन आ गोटे इनडायरेक्ट इलेक्शन लेजिस्लेचर को लोक माने भोट देकी पठाते डायरेक्ट इलेक्शन रे हमर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा सेठी को पठाते से जो पार्टी मेजोरिटी माने पाए जो पार्टी मेजोरिटी पाए से पार्टी तर गवर्नमेंट फॉर्मेशन करे में तांको अपॉइंटमेंट मिलिबो प्रेसिडेंट को थारु सी ही आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर सी ही अलग अलग एमपी मानक भितर अलग अलग मिनिस्टर को सिलेक्ट करंती आ गोटे अछि प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी presidential democracy रो यूज आर उल्टाटा कुछ in this form of government the executive works independently of the legislature इंडिया जो parliamentary system of government अछि एठी कोन हुए ना हमर जे executive अछि executive is accountable is answerable to the legislature किंतु presidential form of democracy रे कोन हुए तांकर जे executive टा थाए से executive आ legislature आक भितर कोनोसे रिलेशन नै executive टा legislature रो independently काम करे the president is elected by the people the president does not need to have the confidence of the legislature for his or her position देखो इंडिया भितर माने पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी भितर मेजर डिफरेंस है हमर पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी रे कोन हुए ना जे एग्जीक्यूटिव थाए एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल और अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर किंतु प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे कोन हुए एग्जीक्यूटिव इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेशन एंड इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेजिस्लेचर आउ पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कौन हुए आमर जो नेशन जो हेड जे था लाइक प्रेसिडेंट को लोक मैंने डायरेक्टली इलेक्ट करते एमपी मान भोट दियंती एमपी मान भर ही जड़े हमें आमर किए आमर प्राइम मिनिस्टर हुंती किंतु प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोक मैंने डायरेक्ट भोट दियंती प्रेसिडेंट को चूज करने प्रेसिडेंट को बाछिया आ प्रेसिडेंट पोजिशन रही काम करने काम कंटिन्यू करने लेजिस्लेचर कंसर्न दरकार ना लेजिस्लेचर कॉन्फिडेंस दरकार ना In some countries like India, states within the country such as Rajasthan or Kerala have their own governments. India रो केतरा हमर स्टेट अछि जेमति कि राजस्थान और केरला एमानकर निजस्व गवर्नमेंट अछि but they are not completely independent. They still
गवर्नड बाय ए लार्जर नेशनल गवर्नमेंट नोन एज यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया रे हम कथा देखंतु प्रत्येक स्टेट अछि, प्रत्येक स्टेट रे लेजिस्लेटिव असेंबली अछि, प्रत्येक स्टेट रे गोटे गोटे गवर्नमेंट अछि। दैट डज नॉट मीन दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेमानकर प्रत्येक स्टेट रे गोटे गोटे गवर्नमेंट अछि, ता मतलब या नुह जे माने इंडियन गवर्नमेंट हु अलगा, से माने इंडियन गवर्नमेंट अंडर रही की काम करंती। We know that India follows a parliamentary system of government where citizens participate in various level of election. Like Lok Sabha जो हमर इलेक्शन रा हुए नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जोड़ा हुए स्टेट लेवल रे गोटे हुए, आ गोटे लोकल बॉडीज मानकर हुए सिटी रे मध्ये हुए, विलेज रे मध्ये हुए। तो कोची लोक माने इंडिया रो जो वोटर मान अछंती से माने अलग अलग लेवल रे पार्टिसिपेट करंती वोटिंग सिस्टम रे निजर रिप्रेजेंटेटिव को बाछिया पे। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 constituencies for the Lok Sabha election। आम टोटल इंडिया को कौन कराई ना 543 कन्स्टिट्यूएंसी रे डिवाइड कराई। कन्स्टिट्यूएंसी माने कौन, कन्स्टिट्यूएंसी माने ओडिया जहां निर्वाचन मंडल बोली कहा जाए। 543 निर्वाचन मंडल रे कन्वर्ट कराई इंडिया को कोथि पई ना लोकसभा इलेक्शन पई। लोकसभा इलेक्शन पई 543 कन्स्टिट्यूएंसी रे डिवाइड कराई टोटल इंडिया को ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। आउ the elected candidates to the Lok Sabha are known as member of parliaments, where the candidates elected to the state legislative assemblies are known as member of legislative assembly or MLA। हमर दी प्रकार हुए गोटे आमे कैंडिडेट को बाछि के तो हमर जनरल इलेक्शन हुए, से जनरल इलेक्शन रे हम दी लोकन पई हमर दीटी पोस्ट पई हमर इलेक्शन हुए। गोटे होची एमपी पई जो एमपी को हमें वोट देके पठांदी लोकसभा को, आ गोटे होची एमएलए को पई जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जी हमर स्टेट रो लेजिस्लेटिव असेंबली को जानती जो मानको शॉर्ट इन शॉर्ट MLA बोली कहा जाए। India uses the first past the post electoral system wherein the candidates receiving the most votes in a constituency wins। इंडिया रे कौन कला ना फास्ट पास्ट द भोट सिस्टम। फास्ट पास्ट द भोट सिस्टम माने कौन, इंडिया जेतेबेले इलेक्शन हुए गोटे एरिया रो केतिके नंबर ऑफ वोटर अछंती सेटा को जेतेबेले भोटिंग करा जाए आफ्टर काउंटिंग, जहाँ को अधिक वोट मिलथिबो जो लोकटी को अधिक वोट मिलथिबो सी ही जीते। आउ से ताकू केतेटा वोट मिलिसी दैट डजंट मैटर। से 50% रु मध्ये वोट तार कम हेई पारे, किंतु तार जे अन्य कैंडिडेट मानक कंपैरिजन रे जदी आर आकु अधिक वोट मिलिछि देन ताकू आमे मेजॉरिटी ताकू डिक्लेयर करा जाए और सी ही गोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी रे विन कर जाए। दिस मीन्स दैट ए कैंडिडेट कैन win without securing even 50% of the total votes like Gurmat won despite getting only 12 out of 33 votes। देखो आ गोटे आमे आकु टिके डिटेल रे बुझिबा जे कोन एही फर्स्ट पास द भोट इलेक्टोरल सिस्टम। देखंतु गोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी मानकर अछि, से कॉन्स्टिट्यूएंसी रे सपोज भाबंतु 100 टी 100 जन हमर वोटर अछंती। 100 जन वोटर रु हमर 3 जन कैंडिडेट इलेक्शन पई हमर कंटेस्ट करले। 3 जन कैंडिडेट इलेक्शन पई कंटेस्ट करले, सपोज जन को मिलिला 40, जन को मिलला 30 बा आकु भाबी देन ताकू मिल गला 35, आउ जन को मिलला केते 40 75 रहला, आउ जन को मिलला 25। तो हे गला ये 25 30 60 100। तो एही तीन जन के भीतर देखंतु काहा को मध्य 50% रु माने 50% वोट मिलिनी। आकु मिलिछि 40, आकु मिलिछि 35, आकु मिलिछि 25। तो एथुरु आमे कोन बुझिले ना देखो तीन जन जो ए बी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स होन 100, से 100 वोटर्स रु ए को मिलिछि 40 टा वोट, बी को मिलिछि 35 टा वोट, सी को मिलिछि 25 टा वोट। तो आमे कहबा गले ए तीन जन को का को मध्ये 50% वोट मध्ये मिलिनी, किंतु डिक्लेयर करा हबो विनर का को ना 40 वाला को, का को ए को हमर विनर भाबे डिक्लेयर करा हबो। काहे कि ना इंडिया फॉलो करे फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। माने जेति की टोटल नंबर ऑफ वोट माने इलेक्शन अछि जो आफ्टर काउंटिंग जहाँ को अधिक वोट मिलथिबो सी ही हमर विनर आका डिक्लेयर हबो। सेही सिस्टम डाको से इंडिया फॉलो करछि बोले से एठी हमर डिटेल रे बुझैथिला। The legislative assembly is called by several names in regional languages. For example, Vidhan Sabha and Niyam Sabha. What is it called in a state? हमर जो लेजिस्लेटिव असेंबली अछि से लेजिस्लेटिव असेंबली को अलग अलग नेम रे हमें जानबे को पाइबा। जेमिति कि आम स्टेट रे ओडिसा रे हमें विधानसभा बोली कहंती, तो केतेरे जागा एमती अछि से मन विधानसभा को न कह कि ताको नियम सभा बोली मध्य कहा जाय। आफ्टर voting
After the voting process is complete, the process of government formation begins. After the voting process is completed, যেତେବେଳେ voting process ଟା ମାନେ election ରେ vote ଦବାର process ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ନୂଆ process ଟା start ହୁଏ। ସେ process ଟା ହଉଛି formation। after the voting process is completed, the process of government formation begins। ମାନେ vote ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ କାହାକୁ ଅଧିକ majority election ମିଳିଛି। ତ ଯୋଉ ଲୋକଟି majority election ପାଇଥିବ ଆମର ସେଇ ଆମର parliament ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଲେସ୍ ଟୁ ଥାର୍ଡ଼ ମେଜରିଟି ଯାହାକୁ ମିଳେ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ତାକୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଅଧିକ ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ୱିନ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ ଯେ ତମେ ପାର୍ଟିକୁ ମାନେ ସବୁ ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ଦ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଅର୍ କୋଆଲିସନ୍ ୱିନିଂ ଏ ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ଦ ସିଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଲୋକସଭା ଫର୍ମସ୍ ଦି ନ୍ୟାସନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଆଲିସନ୍ ବୋଲି ହେଇଛି। କୋଆଲିସନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଟୁ ଅର୍ ମୋର୍ ପାର୍ଟିସ୍ ୱାର୍କିଂ ଟୁଗେଦର। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସପୋଜ ତିନୋଟି ପାର୍ଟି ଅଛି ଏ ବି ଆଣ୍ଡ ସି। ଏମାନେ ଯଦି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ କେତେଟା ପାର୍ଟି ଆସିବେ ଆପସରେ ମିଶିଯିବେ। ମିଶିକି ଏମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ଯେତେଟା ଭୋଟ୍ ମିଳିଛି ଆଫ୍ଟର କାଉଣ୍ଟିଂ ଅଫ୍ ଦି ଭୋଟ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସମସ୍ତ ଭୋଟ୍କୁ ତିନି ଜଣ ମିଶେଇ ଦେବେ। ମିଶେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବେ କୋଆଲିସନ୍। ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କୋଆଲିସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବେ। କୋଆଲିସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତିନୋଟି ଯାକ ପାର୍ଟି ମିଶିକି କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ରୁଲ୍ କରିବେ। ଆଉ ତିନୋଟି ଯାକ ପାର୍ଟିରୁ ହିଁ ମିନିଷ୍ଟର ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟିରୁ କାହାକୁ କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ବିଫୋର୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତମର ଆଲାଏନ୍ସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟି ମାନେ ମିଶିକି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଡ଼ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଆଲାଏନ୍ସ ଗୋଟେ ୱିନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସିଏ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ତିଆରି କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କୋଆଲିସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭୋଟିଂ ପ୍ରୋସେସଟି ସରିସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ କରାହେବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇ ପାର୍ଟି ଫର୍ମେସନ୍ କରିବ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଆମର ଲୋକସଭାରେ ମେଜରିଟି ହାସଲ କରିଥିବ, ମେଜରିଟି ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବ। The leader of this party typically becomes the prime minister. Similarly, at the state level, the leader of the majority party becomes the chief minister. Parliament रे ଆମର जो ପାର୍ଟି majority ହାସଲ ପାଇଥିବ, majority vote ପାଇଥିବ, ସେ ପାର୍ଟିର ଯେ leader ଥିବ generally ସିଏ ହିଁ ଆମର prime minister ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଲା national level କଥା। state level ଯେତେବେଳେ after election ଯେତେବେଳେ ଆମର majority ପାଇସାରିଲା ପରେ number of MLA count କରାଯାଏ କୋଉ ପାର୍ଟିର କେତେ ଅଛି ବା seat ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପାର୍ଟିର ଅଧିକ majority ପାଇଥିବ ସେଇ ପାର୍ଟିର ଯିଏ head ଥାନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ stateରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆକାରରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଆଯାଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ ଦେଇଛି କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଆନ୍ ଏମ୍ପି ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ। ଗୋଟେ ଏମ୍ପି ଭିତରେ ଆଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ତାର ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏମ୍ପିଜ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅସ୍ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ while MLAs represent us in our state assembly। ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ପି ଥାନ୍ତି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ଦୁଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏମ୍ପି ମାନେ ଆମର ଓପିନିଅନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ଆମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଥାନ୍ତି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଆମର ଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖନ୍ତି। both are chosen through similar electoral process but work at different levels of governance। ମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏମ୍ପି ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିମିଲାର ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ପ୍ରୋସେସ ମାନେ ସେମ୍ ଇଲେକ୍ସନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଲେଭେଲ ହେଉଛି ଅଲଗା। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ କାମ କଲାବେଳେ ଏମ୍ପି ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଯାଇକି ଆମ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ if a party or coalition wins a majority of the seats in the Lok Sabha, it forms the national government and its leader become prime minister। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କୋଆଲିସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମୋର୍ ଦାନ୍ ୱାନ୍ ପାର୍ଟି ମିଶି କୋଆଲିସନ୍ ବନେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଯଦି ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ସିଟ୍ ଜିତନ୍ତି ଲୋକସଭାରେ ତ ଇଏ ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ। ଆଉ ସେ କୋଆଲିସନ୍ର ଯିଏ ହେଡ୍ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆକାରରେ ବଛାଯାଏ। In states, if a party or coalition wins a majority of seats, ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କିମ୍ବା କୌଣସି ଯଦି କୋଆଲିସନ୍ ମେଜରିଟି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଟ୍ ଜିତନ୍ତି it forms the government and the leader becomes the state's chief minister। ये स्टेट लेवलର କଥା କହିଲା। ସେ ପାର୍ଟି ଯଦି ମେଜରିଟି ୱିନ୍ କରେ ତାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିର ଯିଏ ଲିଡର ଥାନ୍ତି ସେ ଲିଡରଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆକାରରେ ଇଲେକ୍ଟ କରାଯାଏ। As we saw in figure 5.11, the state election commission is a part of the election apparatus। It plays an important role not only in general and state elections but also in conducting election to the local bodies at the grassroots level। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସଲି ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲଗା ଲେଭେଲରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରନ୍ତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ସନ ଆପାରେଟସର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଇଏ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ କ'ଣ କେବଳ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ ମାନଙ୍କରେ ନୁହଁ ବଟ୍ ଅଲସୋ ଇନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଂ ଇଲେକ୍ସନ ଟୁ ଦ ଲୋକାଲ ବଡିଜ୍ ଏଟ୍ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ। ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ବଡି ଗୋଟେ ଅଛି ଲାଇକ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ
जाको जिला परिषद बोली मध्य कहा जाए एई इलेक्शन मान गुडी को कंडक्ट करबा पई मध्य हमर रेस्पोंसिबल होची स्टेट इलेक्शन कमिशन एई को इलेक्शन कमिशन माने करे स्टेट लेवल रे जनरल इलेक्शन करे हमर जो एमपी इलेक्शन आउ एमपी मान को इलेक्ट करबा पई एमएलए मान को इलेक्ट करबा पई ता सहित लोकल बॉडी मान ग्रासरूट लेवल रे हमर अर्बन एरिया पई रूरल एरिया पई मध्य इलेक्शन करबा रेस्पोंसिबल होची हमर स्टेट इलेक्शन कमिशन रो. It works in consultation with the Election Commission of India in these matters and universal other franchise and all other constitutional provisions applicable to the case of direct elections by people are persistent here too. ये कौन करे जो स्टेट लेवल रे जो हमरो इलेक्शन कमिशन ऑफ अछि स्टेट रो इलेक्शन कमिशन अछि ए सब इलेक्शन गुडी को कंडक्ट करिया पई ए सब इलेक्शन गुडी को आयोजन करिया पई ये कंसल्टेशन करे का सहित ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सहित जे केमिति यूनिवर्सल आडल फ्रेंचाइज लागू हे परियो आ जति कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जति के अछि माने जेमिति से एप्लीकेबल हे परिबो गोटे डायरेक्ट इलेक्शन रे लोक मानक पई ये स्टेट इलेक्शन कमिशन से इलेक्शन गुडी को कंडक्ट करिया पई हमरो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जे नेशनल लेवल रो जो इलेक्शन कमिशन अछि तांको सहित प्रॉपर्ली कंसल्टेशन करिके ए स्टेट मानकर इलेक्शन गुडी को कैरी करंती. तापरे हमर नेक्स्ट टॉपिक होची इलेक्शन टू दी राज्य सभा. द कैंडिडेट्स इलेक्टेड टू द राज्य सभा आर आल्सो नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट दे आर चूजन थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन. देखंतु हमरो हमें प्रीवियस टॉपिक रे डिस्कशन करथिले इलेक्शन टू दी लोकसभा लोकसभा रे इलेक्शन जो हुए जो पार्लियामेंट रो दीटा हाउस अछि लोअर हाउस अपर हाउस लोअर हाउस ना होची लोकसभा अपर हाउस ना होची राज्यसभा लोअर हाउस रो लोकसभा रो जो सदस्य मन अछन से मानन को लोक माने डायरेक्टली वोट देकी इलेक्ट करंती किंतु जो माने हमरो राज्यसभा रो मेंबर थांदी से मानन को मध्ये एमपी बोली कहा जाय किंतु डिफरेंस कोन लोकसभा एमपी मान को आम डायरेक्ट इलेक्शन रे चूज करा जाए लोक मैंने डायरेक्टली इलेक्ट देकी लोकसभा मेंबर मान को चूज करती किंतु जो मैंने राज्यसभा मेंबर था को इलेक्शन करा जाए आउ गोटे टाइप इलेक्शन रे जहाँ कह जाए इनडायरेक्ट इलेक्शन. इनडायरेक्ट इलेक्शन माने कौन डायरेक्ट इलेक्शन माने लोक मैंने डायरेक्टली भोट देथिबे तांको चूज करने लोक मानकर भोट काउंटिंग करके बछा हबो किंतु इनडायरेक्ट इलेक्शन माने हला राज्यसभा जो एमपी माने थांती से एमपी मान को माने बाछिबे से एमपी मान को बाछिबे द एमएलएस लोक मैंने भोट देकी जो एमएलए मान को आम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को पठाइबे से एमएलए माने भोट देकी पठाती आमर को मान को आम राज्यसभा एमपी माने स्टेट लेवल अलग अलग एमपी ठिया हेबे माने इलेक्शन रे कंटेस्ट करेंगे से भोट देबे को माने आमर एमएलए माने जो एमएलए मान को आम भोट देकी पठाइछंती आम एमएलए मान को भोट देथिले एमएलए माने से मान को भोट देले जेतन कहला इनडायरेक्ट इलेक्शन आम डायरेक्ट से माने इलेक्ट हेकी जिबारे आम डायरेक्टली कोनोसी रोल नाही आम जो मान को इलेक्ट करथिले सेमाने जेहेतु सेमान को भोट देकी इलेक्ट करछंती तेनु राज्यसभा जो एमपी माने थांती राज्यसभा एमपी मान को कहा जाय जे माने इनडायरेक्ट इलेक्शन रे विन करिकी जानती बोली कुछ लेट अस रिविजिट द एग्जांपल ऑफ सूर्योदय स्कूल. Imagine that the school is setting up a special council at the school level. If the member of this council are elected by the class representative, it would be an indirect election. देखो चलନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ କ'ଣ ଆଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ କ'ଣ. ସପୋଜ ଆପଣ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ମନିଟର ବଛା ହେଲା ସାର୍ ଆସି କହିଲେ ଯେ ଦୁଇଟା ପିଲା ସାର୍ ପଚାରିଲେ କେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ ମନିଟର ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ପିଲା ହାତ ଟେକିଲେ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୋଟ ଦେଇକି ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭୋଟ ମିଳେ ତାକୁ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ କଲେ ହେଲା ତ କ୍ଲାସର ଯେଉଁ ମନିଟରକୁ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ କଲେ ତାକୁ ହେଲା डायरेक्ट इलेक्शन. किंतु स्कूल रे हमर कोनोसी गोटे गणेश पूजा कमिटी गठन करा होछि से गणेश पूजा कमिटी रो किए हेड हबो ताकू डिसाइड करिया पे गोटे इलेक्शन हबो जो इलेक्शन रे पिला माने भोट देबेनी से इलेक्शन रे भोट देबे मॉनिटर माने किंतु मॉनिटर मानन को आमे चूज करथिले मॉनिटर माने तांको चूज करले तो स्कूल रो गणेश पूजा कमिटी रो जो पिलाटी हमर हेड आकार रे इलेक्ट हबो से इलेक्ट हला इनडायरेक्ट इलेक्शन रे काहे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन रे हला काहे कि ना मॉनिटर मानन को आमे डायरेक्ट इलेक्शन रे भोट देकी बाछथिले मॉनिटर माने जेहेतु तांको आमर भोट देकी पुणी बाछछन्ती ताको कहला स्कूल रो गणेश पूजा कमिटी रो जे हेड थिले सी इलेक्ट हेले इनडायरेक्टली तो एठी हमर डायरेक्ट इलेक्शन हुए एमएलए मानक पई और एमएलए मान जेहेतु भोट देकी बाछन्ती हमर राज्यसभा एमपी मानक पई सेथिमे कहवा जाय जे राज्यसभा एमपी माने इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंती. ऑफ द 245 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा जो 245 टी सदस्य थांती से 245 मेंबर को भितरु 233 आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए. तो हमरो जो राज्यसभा जो 245 टा सीट अछि से 245 टा सीट रु केवल 233 जन को ही हमरो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो एमएलए माने भोट देकी पठै थांती.
while the president of India nominates 12 କହୁଛି ଟୋଟାଲ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆମର 245ଟି ସିଟ୍ ଅଛି ସେ 245ଟି ସିଟ୍ରୁ 233ଟି ସିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଏମଏଲଏ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ କରିକି ପଠାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ 12 ଜଣ ରହିଲେ ସେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନୋମିନେଟ୍ କରନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାଛନ୍ତି ସେ 12 ଜଣ କିଏ ରହିବେ each state is allotted a different number of Rajya Sabha seats based on population ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କହିଲା ଯେଉଁ 245 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେ 245 ମେମ୍ବରରୁ 233 ଜଣଙ୍କୁ ଏମଏଲଏ ମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ପଠାଇଥାନ୍ତି ଆଉ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଆମର ବାଛିଥାନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେ 12 ଜଣଙ୍କୁ କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ବାଛିଥାନ୍ତି ନା 12 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଲୋକମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି କିଏ ଆର୍ଟ କଲଚର ଲିଟରେଚର ଆମର ଏକାଡେମିକ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଏଇ ଅଲଗା ସବୁ ଆମର ଫିଲ୍ଡରୁ ଭଲ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରିକି ଆଣିକି ରାଜ୍ୟସଭାରେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନୋମିନେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ 233 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନରେ କି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ଯେଉଁ ମେମ୍ବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏମଏଲଏ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ପଠାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ସ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପପୁଲେସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତିକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବରର ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବରର ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କ'ଣ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ମାନେ 10 କଲେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ 12 ଯାଇପାରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ 14 ଯାଇପାରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ 21 ଯାଇପାରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାନେ ସିଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ନମ୍ବର ସିଟ୍ ଦିଆହେଇଛି କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ନା ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଧିକ ପପୁଲେସନ୍ ହେଇଥିବ ହେଇପାରେ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଆମର ଏମ୍ପି ଦିଆହେଇଥିବ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ ଦେଖିନେବା ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ମୁଁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାର କେତେଟା ସିଟ୍ ମିଳିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କେତେଟା ଆମର ସିଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିସ୍ उत्तरप्रदेश को देखो मिली 31टा मिली उत्तरप्रदेश को वेस्ट बेंगल को मिली 16 गुजरात को मिली 11टा सीट ओडिशा को मिली 10टी सीट आसाम को मिली 7 झारखंड को मिली 6 जम्मू एंड काश्मीर को मिली 4 उत्तराखंड को मिली 3 मणिपुर को मिली 1 मिजोरम को मिली 1 पुडुचेरी को 1 त्रिपुरा को 1 बिहार रे मिली 16टा महाराष्ट्र को मिली 19 आंध्र प्रदेश को मिली 11 राजस्थान को मिली 10 पंजाब को मिली 7 छत्तीसगढ़ को 5 हिमाचल प्रदेश को 3 अरुणाचल प्रदेश को 1 मेघालय 1 नागालैंड 1 सिक्किम 1 गोवा 1 दिल्ली 3 हरियाणा 5 तेलंगाना 7 केरला 9 मध्य प्रदेश 11 कर्नाटक 12 तमिलनाडु 18 देखो अलग अलग जो स्टेट अच्छी अलग अलग स्टेट को अलग नंबर सब आम राज्यसभा एमपी मान सीट एलोट कर कहीं ना यहाँ डिसाइड कराए जे तांकर पपुलेशन केतिकी पपुलेशन को देखिकी आम नंबर ऑफ राज्यसभा सीट दि जाए तो चलते आगू बढ़िया द राज्यसभा इज आल्सो कॉल्ड द परमानेंट हाउस इट इज नेभर डिजॉल्व्ड राज्यसभा को आमर जो लोकसभा अच्छी लोकसभा कहुए माने टेम्पोरारी हाउस कहीं आफ्टर 5 इयर्स आमर लोकसभार जी मेम्बर मैंने था सब मेम्बर मानकर कौन टर्मिनेट माने कार्यकाल सरी जाए कार्यकाल सरीगले पुणी गोटे नुआ इलेक्शन हुए नुआ इलेक्शन जो मैंने इलेक्ट्रिक होती से आसती किंतु आर उल्टा केस हूँ राज्यसभा को गोटे परमानेंट हाउस कहुए कहीं ना इट इज नेभर डिजॉल्व्ड ये केबे डिजॉल्व हुए ना डिजॉल्व न होबार मतलब कौन डिजॉल्व न होगा देखो एक्सपायरी और टर्मिनेशन ड्यू टू एंड ऑफ इट्स टर्म और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन जितेबाला कौन लोकंर कार्यकाल सरला तांकर माने से निजर पदवी बाहरी पारती कि अदर माने कंडीशन हो से रिजाइन दे पारती कि ना कौन जदि प्रिवियसली कौन क्रिमिनल रेकर्ड थाए कि इलेक्शन प्रोसेस कौन से माल प्राक्टिस करता टर्मिनेट कर कहुए डिजॉल्व राज्यसभा गोटे परमानेंट हाउस बोली कहीं कहुए कहीं ये केबे डिजॉल्व हुए डिजॉल्व माने ये केबे राज्यसभार कंप्लीट मेंबर माने लोकसभा गला भली केबे जाती ना तो कौन हुए ए मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज 6 ईयर टर्म आपण जदि लोकसभा एमपी होचंदी आपनकर टर्म होची 5 ईयर किंतु आपण जदि राज्यसभा गोटे एमपी होचंदी आपनकर टर्म होची 6 ईयर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 इयर्स एंड न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड प्रत्येक 2 वर्ष रे थरे आर जो 1/3 मेंबर थांती 1/3 मेंबर माने कोन टोटल मेंबर रो टोटल मेंबर को आम जब 3 पार्ट डिवाइड करदे तार 1 पार्ट 1/3 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 वर्ष रे थरे आमर राज्यसभा रिटायर होती बदल में न्यू मेंबर आसता फल कौन हुए ना राज्यसभा केवे आप देखिए जे एमपी खाली अच्छा कहीं प्रत्येक 2 वर्ष थर जो 1/3 मेंबर जाती से 1/3 मेंबर के बदले आउ थे पलि आसती
जी एमपी जाती आम राज्यसभा से एमपी सांगे सांगे पलि आसती तो से कौन हुए राज्यसभा को गोटे परमानेंट हाउस बोली रिजन पे कहुए एग्जाम इलेक्शन माने आसीपे जे व्हाई द राज्यसभा इज नोन एज ए परमानेंट हाउस द राज्यसभा इज नोन एज ए परमानेंट हाउस बिकॉज एवरी 2 year 1/3 member take retirement and in the place of that 1/3 members new member take come into the post. There is a difference, however, in the voting system. It uses what is called single transferable voting system. देखो लोकसभा जो एमपी माने हमरो जो भोट पाती डायरेक्ट इलेक्शन हुए तार इलेक्शन हो बहुत सिंपल लोक मैंने डायरेक्ट भोटिंग मशीन रे प्रेस करके दियंती किंतु हमरो जो राज्यसभा एमपी मान इलेक्शन हुए से इलेक्शन हूँ टी अलग प्रकार कौन ना सिंगल ट्रांसफरेबल भोटिंग सिस्टम सिंगल ट्रांसफरेबल भोटिंग सिस्टम माने कौन चलते आपको एग्जांपल नहीं कि डिटेल रे आपको मुझे बुझाऊँ देखो आमर जो नॉर्मल इलेक्शन हुए जोरा को आम कहते जनरल इलेक्शन बोली सेठी कौन हुए ना सपोज ए बी सी 3 जन कैंडिडेट ठिया होती आ गोटे लोक इलेक्शन रे भोट देवाई गला से 3 लोक अलग अलग आमर सिंबल ठिया होती तो जनरल इलेक्शन एमती हुए माने नॉर्मल इलेक्शन जो अच्छी सेठी जो 3 जन ठिया होती 3 जन आम कौन करते जन को भोट देके आसती सपोज मैं बी को भोट देली ये है आमर नॉर्मल इलेक्शन किंतु जो सिंगल ट्रांसफरेबल भोटिंग सिस्टम माने कौन ना सिंगल ट्रांसफरेबल भोटिंग सिस्टम आर कौन हुए ये अलग हम सपोज ए बी एंड सी 3 जन इलेक्शन रे कंटेस्ट कर 3 जन इलेक्शन रे कंटेस्ट कर नॉर्मल इलेक्शन रे कौन हुए आपन जिते जन भी कैंडिडेट ठिया होती इलेक्शन कंटेस्ट कर भितर जन को ही आप बाछि पारे जनरल इलेक्शन रे नॉर्मल इलेक्शन रे किंतु सिंगल ट्रांसफरेबल भोटिंग सिस्टम जो राज्यसभा एमपी मानक यूज करा जाए ये टी अलग प्रकार एथिरे कौन हुए आपण ये जो ए बी सी 3 लोक ठिया होती आपण 3 जन को भी भोट दे पारे किंतु भोट देवे कौन ना प्रिफरेन्स रखा जाए जदि ये 3 जन को आप भोट देवा चाहते आपड़ कहे मुझे चाहूँगी प्रथम बी को भोट देवी तो आप बी को रखिदेवे सीरियल नंबर 1 रे तापर चाहूँ आप सी को देवी तापर सी को आप रखिए सीरियल नंबर 2 रे तापर रखिए ए को कौन 3 रे आपको कहा जाए सिंगल ट्रांसफरेबल भोटिंग सिस्टम ये हूँ गोटे कम्प्लेक्स टॉपिक ये गोटे ब्रीफली जस्ट देती आप बुझे बुझीजु जे नॉर्मल इलेक्शन रे केवल आम जन को भोट देउथिबा बेले सिंगल ट्रांसफरेबल भोटिंग सिस्टम रे जति कैंडिडेट ठिया होइछन समस्त को आम रैंकिंग करके भोट दे पारिबा आ विषय डिटेल रे हायर क्लासेस मानक तुम मैंने स्टडी कर क्लास 8 में एतिकी. This is a special way of ensuring that smaller states also get fair representation in the Rajya Sabha. ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल भोटिंग सिस्टम है गोटे प्रॉपर बेनिफिट कौन ना आमर जो स्मॉलर स्टेट गुड़िक जो मैंने अच्छा जो छोट छोट राज्य गुड़ा अच्छा आम लिस्ट में पढ़ते केते राज्य को गोवा भली केते राज्य को आमर गोटाए गोटाए सीट मिली तो छोट स्टेट गुड़िकर जमी से गोटे फेयर रिप्रेजेंटेशन पाइबे एथिपाई आमर ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल भोटिंग सिस्टम बहुत हेल्पफुल यही मेकानिजम विषय में आम हायर क्लासेस मानक पढ़ा आगे चलते बढ़ा कौन भोटिंग सिस्टम इन इंडिया आम तुमको कहली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट आगे डिस्कसन कराई जे आपको 50% भोट न मिलता जब आपको मेजोरिटी भोट मिली आप इलेक्शन रे विन कर पारे कैंडिडेट्स विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी विन्स आपको आम पढ़ते तो फर्स्ट पार्ट दी भोट तारे अब रिसेंटली पढ़ले राज्यसभा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन गुड़िक राज्यसभा जो सिंगल ट्रांसफरेबल भोटिंग सिस्टम हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये टाइप इलेक्शन हुए आगे पढ़ा देखो कैंडिडेट 1 ठिया कैंडिडेट 2 ठिया कैंडिडेट 3 ठिया आपको कौन करेंगे प्रेफरेन्स रखिपारे जो आप क्या प्रेफरेन्स रखा चाहते 1 नंबर क्या रखिए 2 नंबर क्या रखिए 3 नंबर क्या रखिए कुछ ए सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन where voters rank the candidates in order of preference आगु आम जो प्रॉपर्ली डिस्कसन कर नॉर्मल इलेक्शन रे कौन हुए ना जितने नंबर ऑफ इलेक्शन माने हमरो कैंडिडेट ठिया होती आपन केवल जन को ही बाछि पारे किंतु सिंगल ट्रांसफरेबल भोटिंग सिस्टम रे आपन सेमान को रैंकिंग कर पारे एटा हम डिस्कसन करथिले अलग अलग स्टेट को केते नंबर ऑफ राज्यसभा सीट मिली आपन वीडियो को पॉज करिकी एई नोट टी को आपन टिपि नेबे टोटल 245 रो को स्टेट को केतेटा भोट मिली राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट बोली कह जाए राज्यसभा को कह जाए देखो एमएलए माने अच्छी एमएलए आ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केमती अच्छा एमएलए माने भोट दियंती भोट्स इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन इलेक्ट 233 राज्यसभा मेंबर्स आमर जो राज्यसभा अच्छे राज्यसभार एमएलए माने भोट देकी इनडायरेक्ट इलेक्शन रे भोट दियंती 233 जन को बाछंती और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी थांती से 12 जन को नॉमिनेट करती राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय एमएलए थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन while the president nominates 12 distinguished individual distinguished माने मैं आपको जो कही माने अलग अलग फील्ड रे आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स एजुकेशन एकेडमिक्स
है सोशल पीस ये अलग अलग माने फील्ड रे जो माने बहुत वेल नोन पॉपुलैरिटी पर्सन थांती से 12 जन को बाछी के हमर प्रेसिडेंट से बाछिबे सीट एलोकेशन इज बेस्ड ऑन स्टेट्स पॉपुलेशन मोर पॉपुलर स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश हैव मोर सीट्स जो सीट एलोकेशन हुए अलग अलग स्टेट को राज्यसभा सीट दिया जाए इट डिपेंड्स अपॉन तांकर सेठर पॉपुलेशन केते अछि जदि आपनकर बहुत बड़ बड़ स्टेट अछि लाइक हमर एग्जांपल देला जे कोन उत्तर प्रदेश उत्तर भली बड़ बड़ स्टेट मानको अधिक नंबर ऑफ सीट मिलिबो एटा होछु गोटे नॉर्मल थिंग राज्यसभा is a permanent body. 1/3 of its members retire every 2 years, ensuring continuity. आगुरी आम डिस्कसन करते राज्यसभा इज ए परमानेंट बॉडी कहीं ना प्रत्येक 2 वर्ष थे राज्यसभा 1/3 मेंबर रिटायर करती और से 1/3 मेंबर बदल में सांगे सांगे आउ थे पुणी नुआ मेंबर पलि आसते द्वारा तार गोटे कंटिन्यूटी चले कहुए गोटे परमानेंट हाउस MLAs vote using a single transferable voting system ranking candidates by preference राज्यसभा जो इलेक्शन हुए से राज्यसभा इलेक्शन रे MLA माने वोट दियंती MLA माने को टाइप वोट दियंती ना सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम जोटी से माने निज कैंडिडेट मानको जो मानको वोट देबा पाउचंदी ताके रैंकिंग करि परिबे तापर टॉपिक आसुची जे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया रो जे प्रेसिडेंट अछंती इंडिया रो प्रेसिडेंट करो इलेक्शन टा केमिति हुए ताको टिक भलरे बुझिबा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is not directly elected by the common people. Instead, an electoral college is formed to carry out the election. This electoral college consists of ଆମର जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अछि इंडिया जो प्रेसिडेंट थांती तांको इलेक्ट करिया पय मध्ये गोटे इलेक्शन हुए किंतु एई इलेक्शन रे he or she is not directly elected by the common people माने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जी अछि सी केबे कॉमन पीपल साधारण लोक मानक द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होंते हमर जो डी प्रकार इलेक्शन थिला गोटे डायरेक्ट इलेक्शन आ गोटे इनडायरेक्ट इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन केवल दी लोक पई हुए गोटे होचे स्टेट रे एमएलए मानक पई आ नेशनल लेवल रे एमपी मानक पई आ बाकी जति इलेक्शन अछि ताकू इनडायरेक्ट इलेक्शन बोली मध्ये कहा जाय तो प्रेसिडेंट को इलेक्शन मध्ये होचे से टाइप रो जो टाइप रो इलेक्शन रे कि लोक माने कॉमन पीपल जो माने साधारण जनता अछंती से माने केबे हेले प्रेसिडेंट को बाछि न थांती से माने जो मानक बाछंती एमएलए एमपी एमाने सब वोट देकी हमर प्रेसिडेंट को बाछथांती ताकू आगो पढ़िबा आगो बढ़ले इलेक्शन जतबेले करा जाए प्रेसिडेंट को पई गोटे इलेक्टोरल कॉलेज गोटे बना जाए से इलेक्टोरल कॉलेज रे को माने मेंबर थांती ना मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट लाइक लोकसभा लोअर हाउस एंड राज्यसभा अपर हाउस जतबेले प्रेसिडेंट को पई इलेक्शन करा जाए से इलेक्शन रे को माने वोट दियंती जो इलेक्टोरल कॉलेज बना जाए से इलेक्टोरल कॉलेज रे को माने को इंक्लूड करा जाए एमपीस ऑफ बोथ द हाउसेस लोकसभा एमपी होंतु बा राज्यसभा एमपी होंतु दी जगह हाउस रो एमपी माने को इंक्लूड करा जाए आउ प्रत्येक स्टेट रो जो लेजिस्लेटिव असेंबली प्रत्येक स्टेट जो विधानसभा अछि से विधानसभा रो जो माने एमएलए माने थांती से एमएलए माने को मध्ये इंडिया रो प्रत्येक स्टेट रो आ यूनियन टेरिटरी लाइक दिल्ली आ पुडुचेरी माने पडिचेरी रो लोक माने को मध्ये माने एमएलए माने को मध्ये प्रेसिडेंट इलेक्शन रो जो इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्मेशन करा जाए सेथिरे इंक्लूड करा जाए द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम इज फॉलोड इन दिस इलेक्शन प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे आमर जमी राज्यसभा मेंबर मानक इलेक्शन हबार सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम जोठी एमएलए माने प्रेफरेंस बाछंती रैंकिंग करंती सेमिति प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे मध्य सेही सिस्टम लागू हुए सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम सिंस द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द होल कंट्री दिस मेथड एन्श्योर्स द सपोर्ट ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एठ गोटे माइंड रे क्वेश्चन रेज हुए तो राज्यसभा एमपी मान को बाछिया पई जदि केवल स्टेट रो एमएलए माने ही वोट देलु चलिला तो प्रेसिडेंट को इलेक्शन पाई कि एमएलए माने भी देथिले ही थांदा किंतु एठी एमपी मान को काहे इंक्लूड करा हला ता आंसर टा एठी देछि सिंस प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स द होल कंट्री जेहेतु प्रेसिडेंट जे थांती से पूरा टोटल कंट्री को रिप्रेजेंट करंती सेथि पई हमर बोथ पार्लियामेंट रो मेंबर मान को मध्ये इंक्लूड करा जाए आ प्रत्येक स्टेट रो जो लेजिस्लेटिव असेंबली रो जो मेंबर अछन से मान को मध्ये इंक्लूड करा जाए The rules for voting and counting are very elaborate. The more populous state have a greater say. We need not go into the detail in this case. कोची आपण आकु बुझबे केमिति जदि इलेक्शन जो हमरो माने इलेक्शन हुए प्रेसिडेंट को पई the rules for voting and counting are very elaborate. माने रूल जो वोटिंग काउंट करा बा टिके कॉम्प्लेक्स टाइप रो कोन हुए the more populous states have a greater say. ग्रेटर से माने जतबे प्रेसिडेंट को इलेक्शन करा जाए जदि एमिति कोन से गोटे स्टेट अछि जो स्टेट रो पॉपुलेशन होची बहुत अधिक से मानकर वोट रो वैल्यूटा टिके अधिक थाए ग्रेटर से बोली कहा जाय छी द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल इज नॉट इन्वॉल्वड इन इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोची इलेक्टोरल कॉलेज रे जो माने इंडिया माने प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे वोट दियंती से माने बहुत लोक थांती जो माने वोट दियंती तळे आमे एमान को किछि मेंबर को विषय पढिबा जो माने प्रेसिडेंट इलेक्शन रे माने वोट दियंती नाही किए किए से माने ना नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा
आम देखी जो राज्यसभा 245 मेंबर अच्छा 245 मेंबर रु 233 माने मेंबर इलेक्ट होगी आसती आउ 12 जन को बाछंती किए नॉमिनेट करती प्रेसिडेंट से 12 जन प्रेसिडेंट इलेक्शन में भोट दे पारे आउ कहीं दे पारे ना नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज नॉमिनेटेड मेंबर प्रत्येक जो राज्यर विधानसभा अच्छी से विधानसभा एमती किसी मेंबर था जो मेंबर मैंने इलेक्टेड होगी आसती से आसती नॉमिनेट होगी आसती तो प्रत्येक स्टेट जो विधानसभा अच्छी से विधानसभा नॉमिनेटेड मेंबर मानक एलाउ करा जाएनी प्रेसिडेंट इलेक्शन में भोट देवाई आउ कौन ना मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड इन बाइकैमेराल लेजिस्लेचर एठी गोटे बढ़िया कॉन्सेप्ट आसिला जे बाइकैमेराल लेजिस्लेचर मान कोन आगु तुम पढ़िथिले लेजिस्लेटिव असेंबली एठी लेजिस्लेटिव काउंसिल कोन आसिलानी आ बाइकैमेराल लेजिस्लेचर कोन चलंतु आकु टिके हमें डिटेल रे आकु हमें बुझिबा बाइकैमेराल लेजिस्लेचर इन इंडिया आकु बुझिबा बाइकैमेराल लेजिस्लेचर माने कोन देखो जो बाइकैमेराल वर्ड टे अछि ए बाइकैमेराल वर्ड रे ही हमर मीनिंग अछि बाइकैमेराल बाई बाई मीन्स कौन बाई मतलब है बाई मीन्स टू कैमेराल माने कौन कैमेराल मतलब है हाउसेस हाउसेस बा चैम्बर्स तो एमिति गोटे लेजिस्लेटिव सिस्टम जो सिस्टम रे दीटा हमर हाउस थाए ताको कहा जाय बाइकैमेराल लेजिस्लेचर इन इंडिया आमे जानछन इंडिया जो पार्लियामेंट अछि पार्लियामेंट रो दीटा हाउस अछि ना आ कहा जाय बाइकैमेराल लेजिस्लेचर किंतु इंडिया रे केवल नेशनल लेवल रे ही बाइकैमेराल लेजिस्लेचर नाही इंडिया रे केतेटा स्टेट मानकर मध्य बाइकैमेराल लेजिस्लेचर अछि जोठी तांकर गोटे थाए विधान आमे जानछन विधान सभा गोटे अछि लेजिस्लेटिव असेंबली किंतु एमिति केते स्टेट अछि जो स्टेट रे विधान सभा सहित आउ गोटे हाउस अछि से हाउस ना होछि विधान परिषद को स्टेट गुडी से माने से स्टेट मानकर ना होछि तळे देछि देखंतु स्टेट्स लाइक हमर आंध्र प्रदेश बिहार कर्नाटक महाराष्ट्र तेलंगाना उत्तर प्रदेश एई स्टेट मानकर हमर बाइकैमेराल लेजिस्लेचर अछि जो बाइकैमेराल लेजिस्लेचर रे गोटे विधान सभा थाए जे होछि लोअर हाउस लोअर हाउस रो माने विधान सभार लोक मानकु डायरेक्टली भोट देकी पठाइथांती एमएलए मानकु आ गोटे थाए विधान परिषद जोरा होछि अपर हाउस लोक मानकु डायरेक्टली माने भोट देई नथांती गोटे देखो दीटा देखिए बाइकैमेराल लेजिस्लेचर माने ए बाइकैमेराल लेजिस्लेचर जे सिस्टम हम देखो गोटे सिस्टम जोठी इट हैज टू हाउसेस ऑफ लेजिस्लेटिव हाउस दीटा आर लेजिस्लेटिव हाउस थाए गोटे होची लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ कहा जाए विधान परिषद सी होची लोअर हाउस आ गोटे लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ कहा जाए विधान परिषद आपको कहा जाए कौन अपर हाउस ये हूँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टाट पचार दे पारे जे विधान सभा कौन आ विधान परिषद कौन विधान परिषद होची बाइकैमेराल लेजिस्लेचर रो अपर हाउसटा जोटा कि प्रत्येक स्टेट रे मध्य अच्छी ये कनसेप्टा कहीं उठिला ना ये कनसेप्टा एथि उठिला जे जो बाइकैमेराल लेजिस्लेचर अच्छी बाइकैमेराल लेजिस्लेचर रो विधान परिषद रो जो एमएलए माने अछंती प्रत्येक स्टेट केतरा स्टेट रे एमती अछंती आमे चले जो स्टेट गुडी को डिस्कस करले आंध्र प्रदेश बिहार एमाने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रे प्रेसिडेंट पे जते इलेक्शन हबो एमाने भोट दे पारिबे नाही आउ को माने भोट दे पारिबेनी ना नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी दिल्ली आ पुडुचेरी रो जो हमर यूनियन टेरिटरी अछि जो माने नॉमिनेटेड मेंबर अछंती नॉमिनेटेड मेंबर माने केबे मध्य इलेक्शन माने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रे से माने भोट दे पारिबे नाही एठी देखो गोटे कॉमन क्वेश्चन आसिला जे पिलांक माइंड रे गोटे क्वेश्चन रेज हबो ई लाइन तक पढंतु जे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल एठी गोटे क्वेश्चन रेज हुए हाय व्हाई जदि प्रेसिडेंट होचंती पूरा टोटल कंट्री रो गोटे रिप्रेजेंटेटिव टोटल कंट्री को से रिप्रेजेंट करचंती तो एठी कॉमन पीपल को काहे कि इलेक्ट माने इन्वॉल्व करा हलानी प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे से विषय चलते आम डिस्कसन करबा बहुत भल भाव रे ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत इंपोर्टेंट अटे गोटे क्वेश्चन आसी पारे जे व्हाई कॉमन पीपल आर नॉट इन्वॉल्वड इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया जो प्रेसिडेंट अछंती से प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे कॉमन पीपल साधारण लोक मानकु काहे कि इन्वॉल्व करा जायन बोले ये क्वेश्चन आसी पारे आर आंसर होची कोन ना इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम जो अच्छी जो हमारे प्रेसिडेंट जो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम आम प्रीवियसली पढ़ते द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को माने इलेक्ट करने गोटे इलेक्टोरल कॉलेज बना हम जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस पार्लियामेंट लोकसभा पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा दी जगह हाउस जो मैंने इलेक्टेड मेंबर थे से भोट देवे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज विधान सभा ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरी मानक जो लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी से ही भोट दे पारे आउ
मेन मुद्दा हूँ एटा जे रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन माने एठी डायरेक्ट इलेक्शन न करिकी माने लोक मानकू प्रेसिडेंट को बाछिबारे इन्वॉल्व न करिकी प्रेसिडेंट को बाछिबारे इनडायरेक्ट इलेक्शन काहे कि इंडिया रे करा गला। ये एग्जाम रे क्वेश्चन आसी पारे जे व्हाई द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज इनडायरेक्ट इन नेचर बा काहे कि इंडिया रो प्रेसिडेंट को माने कॉमन पीपल माने काहे कि इलेक्ट करि पारंती नाही त रीजन होचे एटा। The president is meant to be a constitutional head, not a political leader. The role requires being above political party politics. देखो रीजन देला जे काहे कि प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे लोक मानक कॉमन पीपल मानक इन्वॉल्व करा जाए। द प्रेसिडेंट मींट टू बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। आमे क्लास 8 रे आपण डिस्कशन करबे हमर जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अछि से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करबा पई प्रोटेक्ट करबा पई आउ डिफेंड करबा रेस्पॉन्सिबल होचंदी हमर प्रेसिडेंट माने कॉन्स्टिट्यूशन को से प्रोटेक्ट प्रिजर्व आउ डिफेंड करेंगे। तो प्रेसिडेंट जो होचन गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड से कौन से पॉलिटिकल लीडर नुहंती तेणु आंकर रोलटा रिक्वायर करे अधिक पार्टी ऊपर माने पार्टी पॉलिटिक्स अधिक हायर पोजिशन होची हमर प्रेसिडेंट कर से इलेक्शन होनी। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कहूँ इनडायरेक्ट इलेक्शन एनश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट रिफ्लेक्ट्स ऑन द कलेक्टिव चॉइसेस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैलेंसिंग बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट इलेक्शन हवा द्वारा कौन हुए ना आमर एमपी मैंने पार्टिसिपेट करते नेशनल लेवल रो आ प्रत्येक स्टेट रो लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर मैंने पार्टिसिपेट करते आ द्वारा कौन हुए से गोटे कलेक्टेड चॉइस को रिप्रेजेंट करती प्रेसिडेंट रिफ्लेक्ट करते गोटे कलेक्टिव चॉइस को जोटा कि आम सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट आ स्टेट गवर्नमेंट को बैलेंस कर दिए। इट हेल्प्स मेंटेन फेडरल बैलेंस गिविंग स्टेट्स ए से proportional to their population while avoiding direct populist influence। कौन करा जाए कहीं आउ गोटे रिजन है जे जितेबाला माने इनडायरेक्ट इलेक्शन करा जाए प्रेसिडेंट पोस्ट में इट गिव्स ए फेडरल बैलेंस। फेडरल सिस्टम आप कौन जानते इज माने ए फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट इन व्हिच द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। दीटा थिला ना गोटे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट थिला लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी है कौन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये है हॉरिजॉन्टल लेवल। वर्टिकल लेवल गोटे थाए गोटे था सेंट्रल गवर्नमेंट तापर स्टेट गवर्नमेंट तापर लोकल गवर्नमेंट कौन वर्टिकली लेवल रे जो आपको रिप्रेजेंट करा जाए वर्टिकल फेडरल बैलेंस को मेंटेन करने प्रत्येक स्टेट जो स्टेट मानकर अधिक पॉपुलेशन अच्छी से गोटे इक्वाल से देवाई ये टाइप इनडायरेक्ट इलेक्शन कराई जोटा को एवॉइड करने पॉपुलेशन पॉपुलिस्ट इन्फ्लुएंस को माने अधिक लोक लोकमानकर इन्फ्लुएंस को प्रभाव को मिनिमाइज करने प्रेसिडेंट इलेक्शन लोक माने अवॉइड करा जाए। जो तीन पॉइंट अच्छी तीन पॉइंट आप लिखिए जे इनडायरेक्ट इलेक्शन कहीं करा जाए आमर प्रेसिडेंट पाई। फर्स्ट पॉइंट एटा सेकंड पॉइंट एटा थर्ड पॉइंट एटा आपको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर दिंतु। आ गोटे रिजन हूँ कहीं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को इंडायरेक्ट करा जायछि जे ईच वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज वेटेड बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड लेजिस्लेटर। आपको कही जे जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम अच्छे प्रेसिडेंट सेठी एमती कौन जदि कौन मेंबर अच्छा जी अधिक पॉपुलेशन स्टेट रही वैल्यू अलग आउ एमती कौन जड़े एमएलए अच्छा जी गोटे कम पॉपुलेशन वाला जगह रही वैल्यू भोटर अलग से देखाई द ईच वैल्यू ऑफ वेटेड ईच vote in the presidential election is weighted based on population of the state and the total number of elected legislators. Direct election by the entire public would make this complicated to calculate and manage fairly। तो डायरेक्ट इलेक्शन हेल्ले कौन हम सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे सब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव माने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने सब लोक माने आमर एडल्ट माने पार्टिसिपेट करेंगे जहाँद्वारा ये सिस्टम आहरी कम्प्लिकेटेड हो कम्प्लिकेशन को एवॉइड करने आमर जो अधिक पॉपुलेशन वाला स्टेट अच्छे से गोटे इक्वाल से हो पार से इनडायरेक्ट इलेक्शन कराए। कंक्लूजन हूँ द सिस्टम इज डिजाइंड टू कीप द प्रेसिडेंट ए न्यूट्रल above politics figure while still reflecting democratic principle through the elected representative। ए टाइप सिस्टम डिजाइन कराई प्रेसिडेंट को न्यूट्रल रखापी एबव पॉलिटिक्स फिगर में जेहेतु ये गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ये पॉलिटिक्स रे इन्वॉल्व राजनीति न करिक राजनीति ऊपर रुहतु बोली एटा कराई आउ ये पॉलिटिक्स ऊपर रहिबे किंतु ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को ये हमर फॉलो करेंगे और लोक मानकर वेलफेयर में मध्य ये काम करेंगे। तापर हमर नेक्स्ट टॉपिक आसुची इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया जो हमर वाइस प्रेसिडेंट अच्छा उपराष्ट्रपति तांकर केमती इलेक्शन कहुए कुछ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of the elected and nominated members of both the houses of parliament
अगेन द सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग इज यूज। देखो आमर जो भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए ये केमती डिफरेंट देखो प्रेसिडेंट भोटिंग सिस्टम टिके अलग आंक भोटिंग सिस्टम टिके अलग। प्रेसिडेंट भोटिंग सिस्टम रे केवल प्रेसिडेंट को से माने भोट दे पारंती जो माने इलेक्टेड हेगी आछंती, किंतु भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे प्रेसिडेंट को से माने भोट दे पारिबे जो माने नॉमिनेटेड भी हेचंती। नॉमिनेटेड माने माने भोट मध्य दे पारिबे, इलेक्टेड माने मध्य भोट दे पारिबे। देखा छि द भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट रो जो दीटा हाउस अछि अपर हाउस एंड लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा दी जगह हाउस रो जो माने इलेक्टेड मध्य अछंती जो माने नॉमिनेटेड मध्य अछंती सेमानकु नेकी आंकर इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्मेशन करा हबो आउ वोटिंग सिस्टम रे आगु को निया हबो। द सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम आंकर एठी मध्य यूज करा जाय। द भाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा आम जो अच्छे देखते राज्यसभा कौन से गोटे मीटिंग गोटे अर्गानाइज करा गोटे सेसन थाए से समय समस्त एमपी मैंने निज निज रेस्पेक्टिव सीट्रे बसता से कंट्रोल करने डिसिप्लिन करने अलग अलग जो आम मेम्बर मान अच्छा चान्स देवाई केते टाइम क्या कह ये सब को मैनेज करने जड़े चेयरपर्सन था आ राज्यसभार चेयरपर्सन होती आम भाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा जमी चेयरपर्सन था बाचस्पति कहुए स्पीकर कहुए स्पीकर को इलेक्ट कर बचा जाए ना लोकसभा होती स्पीकर आ राज्यसभा से कम करती किए Vice President of India. If there are situations when the president is not able to discharge their function, यदि एमती कौन सी सिचुएसन आसला परिस्थिति पड़ला जो परिस्थिति माने प्रेसिडेंट जदि काम माने काम करि पारले नाही, जदि प्रेसिडेंट एब्सेंट रहिले बा प्रेसिडेंट जदि तांकर कोनोसी हेल्थ इश्यू जोगु अदर इश्यू जोगु सी जदि निजर चार्ज माने निजर रेस्पोंसिबिलिटी निजर ड्यूटी को डिस्चार्ज करि पारले नाही सेही क्षेत्र रे हम कोन करबो माने हम भाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को कामटी करि पारिबे। The vice president steps in to play the role. आम नेक्स्ट टॉपिक होची challenges and the road ahead। माने आम इंडिया रे हम देखले डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चले इलेक्शन भेराइटी ऑफ इलेक्शन विषय में डिस्कशन कले ए सब इलेक्शन पर मध्य इंडिया रे किछि चैलेंजेस अछि आमान को चैलेंज अछि आ आगो को ए चैलेंज को हम केम फेस करबा एटा ए टॉपिक रे हम डिस्कशन करबा। India's electoral system is celebrated as the world's largest democratic exercise। एटा हम गोटे गर्वर कथा जे इंडियास इलेक्टोरल सिस्टम जो भारतर इलेक्शन सिस्टम अच्छी सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज। वर्ल्ड रो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होची इंडिया इलेक्टोरल सिस्टम। हाउएवर लाइक ऑल सिस्टम्स इट फेसेस इट्स शेयर ऑफ चैलेंजेस। कह जाए ना केते भल कले भी किसी गोटे चैलेंज आसे सब सिस्टम को जमी चैलेंज थाए इंडिया सिस्टम को इलेक्टोरल सिस्टम को वर्ल्ड रो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज कहले मध्य इंडिया इलेक्टोरल सिस्टम पे मध्य किसी चैलेंजेस अच्छी जमीती कि सच एज द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन इलेक्शन। आजिकल देखा गलानी जे जो इलेक्शन गुड़िक होची इलेक्शन मानकर मनी रो इन्फ्लुएंस बहुत बढ़लानी ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन इलेक्शन लोक मानक टंका फोपाड़ी लोक मानक टंकार लोभ देखी आजिकल कैंडिडेट माने भोट देवाई निजर एट्राक्ट करछंती। A significant means important proportion of candidates with criminal records। बहुत गुड़े कैंडिडेट आजिकल इंडिया इलेक्शन रे कंटेस्ट करछन जो मान ना क्रिमिनल माने हिनियस सीरियस क्रिमिनल रेकॉर्ड्स अछि हेले मध्ये से माने इलेक्शन रे हमर कंटेस्ट करंती। भोटर एपाथी भोटर एपाथी माने कोन हमर बहुत गुडी भोटर एमिति अछंती जो माने इलेक्शन हेले मध्ये से माने इलेक्शन रे वोट देबा पई जानती नाही इलेक्शन रे भोट देबा पई जानते नाही। पर्टिकुलर एटा कोठी देखा जाए पर्टिकुलर इन अर्बन एरियाज माने सहरांचल मानकर भोटर एपाथी माने भोटर माने भोट देबा को जानते नाही एटा गोटे चैलेंज होची। रेज इंपोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द हेल्थ एंड फ्यूचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। जो केतरा चैलेंज अछि माने मनी रो इन्फ्लुएंस दिन को दिन बढ़िया लागिछि। सिग्निफिकेंट ऑफ माने जो प्रोपोर्शन ऑफ कैंडिडेट मान सेमान ना रे क्रिमिनल रिकॉर्ड अछि। भोटर एपाथी अर्बन एरिया रे केते लोक जानिकी मध्य से माने भोट देबा पई जाउ नाहांती ता द्वारा कोन होउची जे गोटे डिसीजन मेकिंग रे टिके अल्टरनेशन आसुची हुए तो सेमान जदि भोट रे पार्टिसिपेट करथांते हमर आउ किछि चेंजेस हे पार थांता से मेंबर नो आसी नुवा मेंबर आस्थान पारे तो ये होउची हमर केतरा चैलेंज हमर इंडिया रे इलेक्टोरल सिस्टम पई। The way forward is in empowering voters with information they need to make thoughtful and reasonable choices। The way forward आगो को आम पाखरे से गोटे उपाय अछि এই सिस्टम को सुधारा पई सी होची एम्पावरिंग भोटर्स विथ इंफॉर्मेशन दे नीड। भोटर मानक पाखरे हमको नेकरी इंफॉर्मेशन पठाया पड़िबो इंफॉर्मेशन को पहुंचाया पड़िबो जो इंफॉर्मेशन को सेमाने आवश्यक करंती नीड करंती कोन करिया पे नीड करंती टू मेक थॉटफुल एंड रेस्पोंसिबल चॉइस। लोक माने बहुत भाबरे भला भाबरे विचार करिकी रेस्पोंसिबल माने दायित्वर सहित चॉइस करिया पे जे मु काकू भोट देबी सेटा को सेमाने थॉटफुली माने विचार सहित एवं दायित्वर सहित सेमाने भोट दियंतु
ताकू जदि आमको करार अच्छी आमको पाखे भोटर मान पाखे इनफर्मेशन को पहुँचाया पड़ो जो इनफर्मेशनटा दे नीड से आवश्यक करती मीडिया एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स अवेयरनेस कैंपेन्स मस्ट वर्क टुगेदर टू हेल्प पीपल आमर जो मीडिया अच्छी गणमाध्यम एजुकेशन मान शिक्षा अवेयरनेस कैंपेन मान जन सचेतनता कार्यक्रम गुड़िक ये सब को मिसिक काम करा पड़ो लोक मान हेल्प करने स्पेशली द यूथ जो मैंने आम युवगोष्ठी अच्छे कहीं आज युवक मैंने ही आम इंडिया फ्रेमवर्क बोली से कहुए से पॉलिटिकल सिस्टम सब सिस्टम को माने ठीक कर पारती से आम इंडिया फ्यूचर तो स्पेशली युवक मानक आमको एम्पायर करार अच्छे मैटर में अंडरस्टांड द इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग वाइजली इम्पोर्टेंस ऑफ वोटिंग जो भोटर एपाधिकता कहला बहुत गुड़े लोक भोट देवा जाती से आमको बुझाया पड़ो से ए सिंगल भोट कैन मेक ए बिग डिफरेंस से भोटर से सिग्निफिकेंस बुझार अच्छी एन अवेयर एंड विजिलेंट भोटर इज द स्ट्रंगेस्ट सेफगार्ड ऑफ ए डेमोक्रेटिक सिस्टम ये बढ़िया गोटे लाइन कला एन अवेयर सचेतन जी सचेत जी थाए सचेत जड़े अवेयर एंड विजिलेंट माने जी समस्त ऊपर नजर रखे सब मैटर ऊपर नजर रखे एंड अवेयर एंड विजिलेंट भोटर इज द स्ट्रंगेस्ट सेफगार्ड टू ए डेमोक्रेटिक सिस्टम गोटे डेमोक्रेटिक सिस्टम गोटे स्ट्रंगेस्ट सेफगार्ड माने जी डेमोक्रेसी को सुरक्षा दे पारिबो डेमोक्रेसी जी सुरक्षा करि पारिबो सी किए ना गोटे अवेयर आ गोटे विजिलेंट भोटर It starts with asking the right questions and ends with casting a responsible vote. ये जो मैंने डेमोक्रेटिक सिस्टम को सेफगार्ड करिपार गोटे रेस्पॉन्सिबल भोटर हबार ये एटा कामटी कोड स्टार्ट हुए ना आस्किंग द राइट क्वेश्चन जितेबाला भी आम क्या चॉइस मेक कर भोट देवाक जाऊँगी तार पूर्व आमको राइट क्वेश्चन पचार अच्छे जे ताकू मु कहीं भोट दूची जदि मु भोट दूची ये मो पाई से काम करि पारिबो कि किबा आम पाखु जदि कौन कैंडिडेट आसुची आमको इन्फ्लुएंस करिया पई जे यू भोट मी ताकू से समय आमको राइट क्वेश्चन पचार दरकार जे why should I vote you? If I vote you, what are the changes that you might bring in future for me as well as my locality for our welfare? एंड एंड्स विथ कास्टिंग ए रेस्पॉन्सिबल भोट आरंभ हुए गोटे राइट क्वेश्चन पचारि पारू आ शेष हुए गोटे रेस्पॉन्सिबल भोट रु आम थॉटफुली रेस्पॉन्सिबली भल भाव जिनस गुड़ी को भाविबा आ भाविकी इलेक्शन में भोट देवा कहीं ए स्मॉल भोट ए सिंगल भोट कैन ब्रिंग अ ह्यूज डिफरेंस इन ए कंट्री भोट देवा हूँ समस्त अधिकार तो आम जो मानक 18 वर्ष हो जाइए जो मैंने 18 वर्ष ऊर्ध्व आपण ना कौन क्रिमिनाल रेकर्ड ना आपंकर भोटिंग सिस्टम इलेक्ट्राल सिस्टम आप कन्स्टिट्यूएंसी ना लगी तो आपड़ जा निश्चित रूप से भोट दिंतु कहीं ना आमर गोटे भोट हूँ बहुत मूल्यवान जो मूल्यवान भोट की आम देशर गोटे बिग चेंज गोटे बिग डिफरेंस आनी पारे तेणु आम भोट देवा निहाती जरूरी आम भोट देवा और जो मानक आम देखुं आम चारिपार्श्व जो 18 वर्ष हो जाए जो मैंने भोट देवाक जाऊना से आम ए विषय में भल भाव अवेयर कराइबा सचेतन कराइबा तेणु आज भिडियो एतिकी पुणी अगला भिडियो आसंता भिडियो मु क्लास 8 एसएसटी अन्य कौन से गोटे भिडियो आने चेष्टा करी कमेंट रे आपण लिखंतु कमेंट रे निजर चॉइस लिखंतु जे आपण नेक्स्ट भिडियोटी को चैप्टर रु चाहिए धन्यवाद।